हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कॉल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ये आपके आर्मी के 2018 में दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन हैं। 2018 में दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वही क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप आराम से देखेंगे और सभी क्वेश्चन के दोस्तों आप जवाब देंगे। और देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपको यहाँ पर देखिए, देश का पहला राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कहाँ पर, कौन सा वाला है, कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कहाँ पर है होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना दोस्तों, देश का प्रथम जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है दोस्तों वो कौन सा वाला हो जाएगा। ये चेल होगा, या अजमेर में होगा, या बेलगांव में होगा, या धौलपुर में होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे देश में मुख्यतः 5 दोस्तों मिलिट्री स्कूल हैं। इनमें से आपका प्रथम वाला बताना है। प्रथम वाला दोस्तों आपका चेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में आप याद रखेंगे, वहाँ पड़ता है दोस्तों, चेल है। और ये दोस्तों जॉर्ज पंचम ने बनवाया था दोस्तों, तो जॉर्ज के नाम से ही था ये, लेकिन बाद में दोस्तों आपका बदल दिया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। 1922 में दोस्तों बनाया गया था। और वैसे दोस्तों यदि आपको पूछा जाता है कि बताइए आज़ादी के बाद जो कौन सा वाला बना, कौन सा वाला हमारा यहाँ पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बना, वो दोस्तों आपका धौलपुर में बना था दोस्तों, जो कि आपका 1962 में बना था। और एक दोस्तों आपका बेंगलुरु में है। आप याद रखेंगे 5 जगह को दोस्तों, चेल हो गया, अजमेर हो गया, बेलगांव हो गया, और धौलपुर और आपका बेंगलुरु में दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिखता है दोस्तों आपको, वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान पूर्व कमान जनरल कौन थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आता है। आपको बताया दोस्तों 1971 में जो पाक और भारत का युद्ध हुआ था दोस्तों, उसमें क्या हुआ था, पाक को दोस्तों यहाँ पर देखिए हारना पड़ा था, और उसके बाद में बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बताइए पाकिस्तान से बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, तो 1971 में हुआ था दोस्तों। अब आपको बताना दोस्तों, जो जनरल थे कौन थे मुख्यतः जिनकी भूमिका रही दोस्तों, ये JFR जैकब होंगे, या सैम मोनेकशॉ होंगे, या दलबीर सिंह होंगे, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे JFR जैकब दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, जो कि दोस्तों पूर्व कमान के जनरल थे दोस्तों। और वैसे ही दोस्तों यदि आपको पूछा जाता है कि बताइए सेनाध्यक्ष कौन थे, तो उस दौरान दोस्तों सेनाध्यक्ष जो थे वो आपके सैम मोनेकशॉ थे दोस्तों। सैम मोनेकशॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इनका योगदान रहा है, तो आपको दोनों ही पता होने चाहिए दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिखता है दोस्तों आपको, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शेर कितने होते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, जो हमारा प्रतीक चिन्ह होता है दोस्तों अशोक की लाठ में, आपने देखा होगा कितने यहाँ पर शेर के मुंह होते हैं, शेर होते हैं, आपको बताना होता है। 2 हैं, 5 हैं, 4 हैं, या फिर 3 हैं। इसमें दोस्तों 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। 4 अलग अलग तरह के मुंह होते हैं दोस्तों। एक इधर को हो गया, तो एक आगे को होगा दोस्तों, और वैसे ही आपका एक इधर को होता है, और एक पीछे को भी दोस्तों रहता है। तो ये आपका रह गया। नीचे आपका दोस्तों सत्यमेव जयते लिखा रहता है, और इसमें एक सांड भी होता है दोस्तों, एक बैल भी होता है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, अंतिम मुगल शासक कौन था। आपको बताना है दोस्तों आखिरी मुगल शासक कौन था। औरंगजेब था, बहादुर शाह जफर था, या शाहजहां था, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। बाद में दोस्तों अंग्रेज़ों ने इन्हें कैद कर लिया था रंगून में, आपको पता होगा रंगून में दोस्तों कैद करके रखा था, और वहीं पर दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए अंतिम पराक्रमी राजा कौन सा था जो आपका मुगल शासक था दोस्तों। तो वो दोस्तों आपका अंतिम पराक्रमी जो होगा वो आपका औरंगजेब होगा दोस्तों। औरंगजेब के बाद दोस्तों उतने पराक्रमी राजा नहीं हुए, तो बहादुर शाह यहाँ पर आखिरी वाले थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ। दांडी मार्च दोस्तों आपको पता होगा, यह दोस्तों एक ब्रिटिश जो कर था दोस्तों, कानून था, उसका विरोध करने के लिए दांडी मार्च चलाया गया था। किसने चलाया, बार बार क्वेश्चन आता है कि बताइए किससे संबंधित है। तो वहाँ पर महात्मा गांधी से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने ही दोस्तों यहाँ पर शुरू किया था। तो कहाँ से शुरू किया था आपको बताना है, शांति निकेतन से, या साबरमती, या दांडी, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए साबरमती से शुरू किया गया था दोस्तों। साबरमती से लेकर दांडी तक चला था, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, साबरमती। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बबीता फोगाट का संबंध किससे है। बबीता फोगाट का संबंध दोस्तों अब आपको बताना है किससे हो जाएगा। दौड़ से होगा, या कबड्डी से होगा, या कुश्ती से होगा, या हॉकी से होगा। ये दोस्तों कुश्ती से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, कुश्ती दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, हैदर अली कहाँ का शासक था। हैदर अली दोस्तों कहाँ का शासक था, ये रायगढ़ का था, या दिल्ली का था, या हैदराबाद का था, या फिर मैसूर का था। ये दोस्तों मैसूर का था। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। कभी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखिए हैदर अली है, कभी आपका टीपू सुल्तान भी आता है। टीपू सुल्तान दोस्तों हैदर अली के क्या हैं, लड़के हैं दोस्तों। तो ये भी कहाँ के शासक होंगे, ये भी दोस्तों मैसूर के होंगे। तो बार बार क्वेश्चन दोनों ही आते हैं।
तो हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों ही आप याद रखेंगे मैसूर के दोस्तों शासक रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आप, दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कहाँ है। दोस्तों यहाँ पर देखिए दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की दोस्तों यहाँ पर देखिए मुख्यतया 3 राजधानियाँ हैं दोस्तों, 3 राजधानियाँ हैं। तो इनमें देखिए आपकी न्यायिक अलग है दोस्तों, कार्यपालिका वाली अलग है, और वैसे दोस्तों आपकी विधायिका वाली अलग है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है न्यायिक वाली कहाँ पर है, कोई नहीं होगा, या ब्लेमफॉन्टेन, या केप टाउन, या प्रिटोरिया। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा ब्लोमफॉन्टेन में दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। ये दोस्तों आपकी न्यायिक राजधानी है। वैसे दोस्तों यदि आपको पूछा जाता है कि कार्यपालिका वाली राजधानी कहाँ पर है, वो आपकी दोस्तों प्रिटोरिया में है। ये आपकी दोस्तों कार्यपालिका वाली हो गई। और वैसे दोस्तों यदि आपको पूछा जाता है कि केप टाउन, तो केप टाउन दोस्तों आपकी विधायिका वाली है, विधायिका वाली केप टाउन हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए यदि आपको कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो वहाँ पर ज़्यादातर दोस्तों आपको जो भी दिया होगा केप टाउन ज़्यादातर आपको दिया रहता है, तो वहाँ पर दोस्तों आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आप, श्रीलंका की मुद्रा क्या है। एक करेंसी दोस्तों आपको देश की पूछी जाती है, तो आपको सभी जो मुख्य देश हैं दोस्तों उनकी करेंसियाँ याद रखनी है। तो श्रीलंका की दोस्तों क्या हो जाएगी, रुपया होगी, या डॉलर, या रूबल, या टका। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए रुपया होती है, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला श्रीलंकाई रुपया होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपने ग्लोब में देखा होगा 2 आपके मुख्यतः ध्रुव होते हैं दोस्तों। एक आपका उत्तरी ध्रुव कहलाता है दोस्तों, ये आपका मुख्य क्या है, ये आपका भूमध्य है दोस्तों। यहाँ पर 2 गोलार्ध होते हैं, एक आपका दक्षिणी हो गया, एक आपका उत्तरी हो गया दोस्तों। तो आपको बताना है दोस्तों आपका दक्षिणी ध्रुव को क्या कहते हैं आप, उसे आप क्या कहेंगे दोस्तों, इसे आप आर्कटिक कहेंगे, अंटार्कटिका कहेंगे, या टुंड्रा कहेंगे, या उष्णकटिबंधीय कहेंगे। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए अंटार्कटिका कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, अंटार्कटिका। और वैसे दोस्तों आपका लगभग यहाँ का एरिया जो आपका होता है दोस्तों भूमध्य के करीब का ऊपर नीचे, ये दोस्तों आपका उष्णकटिबंधीय कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। बार बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहाँ पर स्वतंत्र भारत के, आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। ये दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन होंगे, या सी राजगोपालाचारी, या विलियम बेंटिंग, या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपका 2-3 तरह से आ सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि बताइए आखिरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। तो वो भी आखिरी वाले दोस्तों आपके वही हो गए जो आपके भारत के, आज़ाद भारत के दोस्तों प्रथम हैं, क्योंकि दोस्तों ये आज़ादी के थोड़ा सा पहले ही बने थे, तो उनके आखिरी हो गए दोस्तों। और भारत के आज़ाद होने के बाद भी रहे थे, तो भारत के आज़ाद भारत के प्रथम हो गए, तो लॉर्ड माउंटबेटन। यदि आपका भारत के भारतीय आता है, याद रखेंगे आप भारतीय आता है, तो भारतीय गवर्नर दोस्तों आपके रहे सी राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आप यहाँ पर टिक करेंगे जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ही दोस्तों आप जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। बार बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, औरंगजेब के द्वारा, या अकबर के द्वारा, या हुमायूं के द्वारा, या बाबर के द्वारा। ये दोस्तों बाबर के द्वारा की गई थी, आपको पता होगा दोस्तों। बाबर ने इब्राहिम लोदी को दोस्तों हराया था, जो कि दिल्ली का दोस्तों सुल्तान था। ये पानीपत का युद्ध हुआ था दोस्तों, 1500 कब हुआ था, ये 1526 में दोस्तों स्थापना की थी, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रथम भारतीय ओलंपिक मेडल जीतने वाले एथलीट कौन हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रथम भारतीय ओलंपिक मेडल जीतने वाले आपको बताना है दोस्तों, ये जी मिल्खा होंगी, या कोई नहीं, या केडी जाधव, या मिल्खा सिंह। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए केडी जाधव हो जाएंगे दोस्तों, जिन्होंने प्रथम बार दोस्तों ओलंपिक में मेडल जीता था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मेघालय की राजधानी कहाँ है। एक दोस्तों आपका राजधानी वाला क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप याद रखेंगे। मेघालय की दोस्तों आपको राजधानी पूछा गया है, जयपुर होगी, शिमला होगी, शिलोंग होगी, या गंतोक होगी। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए हो जाएगी शिलोंग, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, शिलोंग दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रथम क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के कप्तान कौन थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब प्रथम बार भारत टीम ने दोस्तों विश्व कप जीता था, तो उस समय भारत के कप्तान कौन थे दोस्तों टीम के। ये कपिल देव होंगे, या अनिल कुंबले होंगे, या महेंद्र सिंह धोनी होंगे, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों कपिल देव हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, कपिल देव दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चनों में आइए। पहला क्वेश्चन देखता है दोस्तों आपको, स्वाइन फ्लू किस रोगाणु के द्वारा होता है दोस्तों। ये आपका प्रोटोजोआ के द्वारा, या जीवाणु के द्वारा, या विषाणु के द्वारा, या कवक के द्वारा। स्वाइन फ्लू दोस्तों आपको पता होगा सुअर से फैलने वाली एक प्रकार की बीमारी है दोस्तों, एक प्रकार का वायरल है, और ये दोस्तों विषाणु से अर्थात वायरस से दोस्तों, वायरस से होता है, तो आप याद रखेंगे। और ये दोस्तों आपका H1N1 नामक वायरस से होता है। कभी आपका क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सा वाला वायरस होता है, तो आपका H1N1 दोस्तों मुख्यतया होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोल गैस का मुख्य संगठक
क्या है? कोल गैस दोस्तों आपकी जो होती है एक प्रकार से जो आपकी कोयले वाली गैस होती है दोस्तों, उसका मुख्य घटक क्या होता है आपको बताना है। ये कार्बन होता है, प्रोपेन होता है, या ब्यूटेन होता है, या मीथेन होता है। ये दोस्तों आपका मीथेन होता है दोस्तों, मुख्य घटक जो आपका होता है वो मीथेन होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। वैसे दोस्तों मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें होते हैं मुख्यतया, लेकिन इनमें जो आपका मेजर होगा दोस्तों वो आपका मीथेन होगा। और ब्यूटेन दोस्तों आपका किस में होता है, जो आपका दोस्तों हमारी एलपीजी होती है, एलपीजी में दोस्तों मुख्य घटक आपका ब्यूटेन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एडिसन के द्वारा, जेम्स वाट के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, या फिर कोई नहीं? ये दोस्तों एडिसन के द्वारा किया गया था, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों, एडिसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बिट अर्थात BIT का संबंध किससे है? ऑप्टिक्स से, या तरंग प्रकाशिकी से, या कंप्यूटर से, या फिर कोई नहीं? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए कंप्यूटर से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। बिट दोस्तों सबसे छोटी वाली यूनिट होती है दोस्तों, डाटा की यूनिट होती है बिट। बिट मतलब दोस्तों आपका इसमें दो यहाँ पर इकाइयाँ होती हैं, एक आपका 1 होता है, एक आपका 0 होता है। तो इससे ही दोस्तों आपका बनता है। और बाइट भी दोस्तों एक प्रकार से इसी की इकाई होती है, कंप्यूटर की इकाई होती है, वो दोस्तों आपकी इससे बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी परमाणु में प्रोटॉनों का तथा न्यूट्रॉनों का योग क्या कहलाता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, ये आपको टॉपिक अभी हमने कराया भी था, आपने यदि देखा होगा तो आपको मालूम होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोई परमाणु होता है तो परमाणु में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों नाभिक में, तो उनकी संख्या को आप क्या कहेंगे? उनके योग को दोस्तों आप एक प्रकार से क्या कहेंगे? ये द्रव्यमान संख्या कहलाएगी, या क्रमांक कहलाएगा, या संयोजकता, या फिर आयनन संख्या। मान लीजिए दोस्तों आपके प्रोटॉनों की संख्या Z है और न्यूट्रॉनों की संख्या N है दोस्तों, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलता है? A मिलता है। A मतलब दोस्तों आपका द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका A वाला सही हो जाएगा। मास नंबर या फिर आप कहें दोस्तों द्रव्यमान संख्या कहलाती है। और वैसे दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या पूछा जाए तो वो दोस्तों आपकी परमाणु क्रमांक संख्या कहलाती है दोस्तों। Z यहाँ पर आपकी क्रमांक संख्या जो कि आपका प्रोटॉनों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विटामिन B की कमी से कौन सा वाला रोग होता है? विटामिन B की कमी से दोस्तों यहाँ पर देखिए विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाला रोग दोस्तों आपका ज़रूर पूछा जाता है। तो विटामिन B की कमी से दोस्तों कौन सा वाला रोग होता है? बेरी होगा, या रतौंधी होगा, या स्कर्वी होगा, या रिकेट्स होगा? ये दोस्तों आपका बेरी होता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों रतौंधी जो आपका होता है वो आपका दोस्तों विटामिन A की कमी से होता है, जो कि आपका आँखों का रोग होता है दोस्तों। और वैसे ही आपका जो स्कर्वी होता है वो आपका विटामिन C की कमी से होता है दोस्तों। और जो आपका रिकेट्स होता है वो आपका विटामिन D की कमी के कारण होता है, और ख़ासतौर पर बच्चों में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? आपको बताना है दोस्तों प्रकाश वर्ष अर्थात लाइट ईयर किसका मात्रक होगा दोस्तों? वैद्युत क्षेत्र का, या चुंबकीय क्षेत्र का, या प्रकाश का, या दूरी का? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए दूरी का होता है। जो बड़ी दूरियाँ होती हैं दोस्तों, मान लीजिए आपको पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी निकालनी है, तो इसके लिए दोस्तों आप प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोस्तों एक प्रकार से आप कहेंगे खगोलीय दूरियों को मापने के लिए दोस्तों आप प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। और वैसे दोस्तों एक पारसेक भी आता है कभी, पारसेक दोस्तों जो कि दूरियों का सबसे बड़ा वाला मात्रक है। इसके द्वारा भी दोस्तों आप खगोलीय दूरियों को मापते हैं, अर्थात ग्रहों के बीच की दूरियों को दोस्तों मापते हैं। तो इसमें दोस्तों बहुत बड़ी यहाँ पर इकाई होती है दूरी की, तो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गुब्बारा हवा में डैश के कारण उड़ता है? रबर के कारण, या दाबांतर के कारण, या तापांतर के कारण, या आयतन अंतर के कारण? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका उड़ता है दोस्तों दाबांतर के कारण, अर्थात दोस्तों प्रेशर में जो आपका अंतर होता है। मान लीजिए दोस्तों आपका गुब्बारा यहाँ पर इस प्रकार से है, कोई भरा हुआ है, इसमें दोस्तों आपकी एक अंदर हवा जो होती है उसके कारण दोस्तों दीवारों पर दाब लगता है P1, और एक दाब दोस्तों आपका वायुमंडलीय वाला होता है जो बाहर से लगता है दीवारों पर P2। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपका P1 है, यदि P1 दोस्तों आपका लेस होगा P2 से तो वहाँ पर दोस्तों गुब्बारा नहीं उड़ेगा। यदि आपका P1 ग्रेटर है दोस्तों P2 से तो गुब्बारा दोस्तों उड़ेगा। तो ये दाबांतर का होता है। यदि आपका P1 बराबर P2 हो गया दोस्तों, अर्थात अंदर का और बाहर का दाब बराबर हो गया, तो वहाँ पर देखिए दोस्तों गुब्बारा जो होगा स्थिर हो जाएगा। जो भी चीज़ें दोस्तों आप स्थिर देखते हैं हवा में या पानी में दोस्तों, वहाँ पर आपका दाब बैलेंस हो जाता है, अर्थात अंदर का और बाहर का दाब दोस्तों बराबर हो जाता है, तो तभी दोस्तों वो बैलेंस हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आप कंडीशन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बर्तन मुख्यतया किन धातुओं के बनाए जाते हैं? जो बर्तन होते हैं दोस्तों आपने खासतौर पर देखा होगा, तो मुख्यतया किन धातुओं के बनाए जाते हैं आपको बताना है। सोना तथा सिल्वर, या तांबा तथा एल्यूमिनियम, या लोहा तथा इस्पात, या फिर कोई नहीं? ये दोस्तों आपके मुख्यतया तांबा तथा एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं दोस्तों, कॉपर और एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होगा जो बर्तन बनाए जाते हैं उनके लिए आवश्यक होता है कि आप धातुओं को पीट के
पतली चादर के रूप में तब्दील करते हैं, जिसे आप दोस्तों आघात वर्धिता कहते हैं। तो इनमें दोस्तों एक प्रकार से आघात वर्धिता के गुण अच्छे पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए सोने में सर्वाधिक आघात वर्धिता का गुण पाया जाता है, लेकिन सोना क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महंगा है, तो इसका बर्तन आप नहीं बना सकते। तो यहाँ पर आपका तांबा और एल्युमिनियम दोस्तों मुख्यतया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पारे के स्थान पर जल का तापमापी में प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्यों? दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका पारा होता है, आपने देखा होगा थर्मामीटर में दोस्तों आप पारे का इस्तेमाल करते हैं, ना कि जल का। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जबकि जल भी आपका एक प्रकार से ताप में प्रभावित होता है, ताप से दोस्तों, ताप का चालक होता है। और साथ ही साथ आप देखते हैं कि ताप के दोस्तों बढ़ने घटने पे उस पर अंतर होता है। लेकिन दोस्तों आप प्रयोग नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते आपको बताना है। कम पृष्ठ तनाव के कारण, या पारे से कम घनत्व के कारण, या दाब के साथ असामान्य व्यवहार, या फिर ताप के साथ में असामान्य व्यवहार। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, ताप के साथ में असामान्य व्यवहार। आप यदि दोस्तों इसके ग्राफ को देखें आयतन के साथ में दोस्तों, पहले यहाँ पर देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों आपका सर्वाधिक घनत्व होता है, जबकि आयतन कम हो जाता है। लेकिन बाद में दोस्तों आपका धीरे धीरे आप बढ़ाते हैं तो आपका आयतन के साथ में बढ़ने लगता है। और वैसे ही दोस्तों यदि आप देखें क्वथनांक पे दोस्तों, जब उबलता है जल तो वहाँ पर दोस्तों आपका तापमान बराबर रहता है। अर्थात दोस्तों जब उबलता रहेगा तो वहाँ पर दोस्तों आप कितना ही तापमान बढ़ाते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो बराबर समान दिखाता है। तो इसीलिए दोस्तों आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये रही दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखी। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे दोस्तों। इनको दोस्तों आप तैयार कर लें और सभी क्वेश्चनों को दोस्तों इस प्रकार के लगातार हमारे साथ बने रहें, लगातार आपको देते रहेंगे। और सही लगा हो दोस्तों, अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।